1997 में आपने पहली दफा इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त से मैं वो सुन रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं कि इल्जाम बार बार आता है। 97 में भी आया, फिर 2002 में भी आया, फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में आप पे एक इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर हुआ, वो वहां से मुस्तरद हो गया, फिर वो बात वापस आती है, फिर वापस आती है। अब आपने जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं तो हर जगह पे फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार उमर चौधरी के लोग जो हैं वो मसला उठा देते हैं, एतराज करते हैं सीता वाइट की बेटी का। अब उस पर मुझे याद है कि आपने परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एमक्यूएम के जो मिनिस्टर्स थे जिनको वो पूरा रिकॉर्ड और वो अमेरिकन कोर्ट का फैसला भी देके भेजा गया था, आपने उसका वहां पे जवाब दिया। लेकिन ये मसला खत्म नहीं होता और हर जगह हर जब भी आप इलेक्शन में आते हैं मसला आ जाता है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसका कोई इशू ही नहीं है, इसका ये सोल्यूशन है। यानी अगर ये होता तो ये चैलेंज हो जाते ना पेपर्स उधर। पॉइंट ये है कि हामिद भाई मुझे ये बताएं कि हम जो भी पॉलिटिक्स में आते हैं, हमारे कोई जितनी भी जिंदगी होती है, इंसान से आप अगर वो एक मुल्क की लीडरशिप पे आना चाहता है, उसका सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या वो फाइनेंशियली करप्ट है या नहीं, क्या वो सच्चा इंसान है या नहीं। अमीन का मतलब कि इंसाफ करने वाला सादिक और अमीन है या नहीं। ये नहीं मतलब होता कि हम कोई फरिश्ते होते हैं। यानी ये जो तासुर देना चाहते हैं कि जनाब जिंदगी में कभी भी किसी इंसान कोई जो ऊपर आए वो कोई गलती ना करे, यानी उसने कोई गुनाह ही ना किया हो, ये तो इंसान है ना हम। मैं 22 साल से जब से पॉलिटिक्स में हूं, क्योंकि ये मेरे मुखालिफ और ये दो शरीफ ब्रादरा, इन दोनों के पास कोई और बात नहीं होती कि इमरान खान ने कोई करप्शन की हो या शौकत खान पे अटैक करते हैं। और मैंने बार बार इन्हें कहा कि आप बार बार इक़्तिदार में आते हैं, कितनी दफा ये पावर में आए हैं, इन्वेस्टिगेट करें शौकत खान को, ऑडिटर्स भेजें, जाके चेक करें। साहब के साथ ओपन अकाउंट्स हैं, हम अपने ऑडिट पब्लिश करते हैं अपने अकाउंट्स, या वहां अटैक करते हैं और या फिर ये मेरी जाती जिंदगी। और ये इतना नीचे गिरते हैं या ये उठा लेंगे या फिर वो जमाना के उसके ऊपर जिन्होंने यहूदी लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी, ये पूरी। और अब फिर मुझे ये जो ये किताब इन्होंने लिखवाई है, ये पूरी इनका काम है। ये चौधरी इफ्तिखार, इसके पीछे ये दोनों भाई हैं, इन्होंने सारी जिंदगी ये किया, मेरे से नहीं किया, बेनजीर भुट्टो से किया, नुसरत भुट्टो से इन्होंने ये किया, वो मौलाना समझो हक मुझे उनका बेटा बता रहा था, उनसे इन्होंने किया कोई मैडम ताहिरा का केस। ये उतना नीचे गिरते हैं। बात करते हैं चादर और चार दीवारी की। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मगरब के अंदर जिधर ये कॉन्सेप्ट नहीं है चादर और चार दीवारी का, कभी इस तरह वहां पॉलिटिशियंस इतना नीचे नहीं गिरते जिधर लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है बार बार सामने आती है, इसको सॉल्व करने का तो बड़ा आसान तरीका है, आप यस या नो में जवाब दे दें। ये नॉन इशू है, नॉन इशू है, इसके ऊपर मैं जवाब क्यों दूं? आप इशू नहीं है, कोर्ट में भी नहीं गए। आप सिंपल चीज वो पूछिए कि क्या इमरान खान अवाम का पैसा ईमानदारी से कलेक्ट करके ईमानदारी से अवाम पे खर्च करेगा? ये है पाकिस्तान का इशू। ठीक है, इशू ये है कि जो लोग ऊपर हुकूमत में बैठते हैं, वो बिल्लियां बैठ जाती हैं दूध की हिफाजत करने के लिए, वो मुल्क का पैसा चोरी करके जो पैसा अवाम पे लगना चाहती है वो बाहर चला जाता है, या वो हमारे पास पैसा नहीं मुल्क चलाने के लिए। ये है इशू पाकिस्तान का। पाकिस्तान की अवाम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगी इस इलेक्शन में। करप्शन इशू बन चुका है कि क्या जिसको भी हम वोट देंगे वो हमारा पैसा दयानतदारी से रखेगा, जो मुल्क का खजाना है उसका दयानतदारी से ध्यान रखेगा, हमारा टैक्स का पैसा हमारे पे खर्च करेगा बजाय अपने ऊपर। ये है।